एक बार फिर जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी कोई क्लास लाइव हो आपके पास लिंक हो जाए। तो चलिएगा, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं वो एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से बच्चे हैं जो यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। यहाँ पर शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 5 है जो एपी है। प्यारे बच्चों, हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से हमें कितने नंबर यहाँ से हमें मिल सकते हैं। देखिएगा, अगर हम पुराने पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरे 4 अंक का रहता है और 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर से हमें मिलने वाले हैं पूरे 6 अंक। तो जो बच्चे 6 अंक को कंप्लीट करना चाहते हैं वो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। और जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ फाइल जो लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप देखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप मेरा सवाल मैथमेटिक्स को सर्च करें, वहाँ पर आपको इसके जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल जाएगी। और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा मेरा सवाल मैथमेटिक्स। तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सर्कल में अपने जितने फ्रेंड हैं उन सभी को इस चैनल के साथ जोड़ें, ताकि वो कर पाएँ घर बैठे मैथ की क्लास। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता है कि स्कूल में टाइम काफ़ी कम होता है और स्कूल में सिलेबस को करना हमारे लिए हो जाएगा मुश्किल। तो इसलिए हमें ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑफलाइन क्लासें भी करनी है। जितना स्कूल में हो पाएगा हम स्कूल में करेंगे और ऑनलाइन क्लास भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो चलिएगा, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वो है समांतर श्रेणी। तो चलिएगा, हम देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में हम सीखेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर लेंगे और फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे और nth टर्म ऑफ एन एपी को कैसे लिखा जा सकता है। अगर आपको एपी गिवन हो, उसकी कोई भी जनरल टर्म अगर आपने लिखनी है आप उस प्रकार लिख सकते हो। और हम सम करेंगे ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। ओके, तो ये जो कंटेंट है ये इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और फिर बढ़ते हैं क्लास में। समांतर श्रेणियां। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। संख्याओं की निम्नलिखित लिस्ट पर सूचियों पर विचार कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले देखो 1 2 3 4। अगर आपसे पूछा जाए क्या आप नेक्स्ट नंबर है बता पाओगे? यदि हाँ तो एक बार कमेंट करके बताएं। 170 40 10, तो क्या होगा नेक्स्ट नंबर? फटाफट कमेंट करके बताएं। माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, देन 0, देन व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? क्या आप बता पाओगे? 3 3 3 3, तो क्या आप नेक्स्ट नंबर को यहाँ पर बता पाओगे? माइनस के 1, माइनस के 1.5, माइनस के 2, माइनस के 2.5, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? यदि आपको इन सभी नंबर्स को पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। पार्ट 1 के लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी नंबरों के लिए आप बताएं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट करें अपने नाम के साथ। क्या हो सकता है नेक्स्ट नंबर? सिंपल है, बिल्कुल 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम पता चल रहा कि +1 +1 +1 अगर करें तो नेक्स्ट नंबर जो हमें मिलेगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि -30 किया, -30 किया और -30 किया तो हमें 10 मिल रहा है। अब 10 में से -30 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो आपका आ जाएगा -20। ओके, सिमिलरली -3 -2 -1, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम +1 कर रहे हैं, -2 में +1 कर रहे हैं, -1 में +1 कर रहे हैं और 1 0 में +1 करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा।
यहाँ पर देखिएगा 3 3 3 3, तो नेक्स्ट नंबर आपका 3 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस सीरीज में क्या है, -1.0, देन -1.5, -2, -2.5, तो नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस के 0.5 कर रहे हैं। ओके, माइनस के 0.5, -0.5, तो ये माइनस इसमें से करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3.5। सो यहाँ पर इस लिस्ट में हमने क्या देखा कि वी आर एबल टू टेल द नेक्स्ट नंबर, हम ये बता पा रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो ऐसे नंबरों को अरेंज करना क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है आपकी सीरीज। ओके, जब किसी जो पैटर्न जो होता है, अगर किसी पैटर्न को किसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा जाए तो जो पैटर्न बनेगा उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं सीरीज या श्रेणी। ओके, तो इन सभी को हम, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या होगा हम बता पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनको किसी न किसी अकॉर्डिंग टू ए फिक्स रूल यहाँ पर इन नंबर्स को लिखा गया। ओके, तो श्रेणी क्या है, टू अरेंज, ओके, टू अरेंज द नंबर्स और पैटर्न numbers according to a certain rule और फॉर्मूला। ओके, किसी नियम या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग संख्याओं को अरेंज करना क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सीरीज। ओके, तो ये आपके पास सीरीज आ चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो हमने जान लिया कि श्रेणी क्या है। ओके, हमने सीरीज के बारे में जान लिया। यहाँ पर देखिए ये सीरीज है आपके पास 2 4 6 8 10। okay, so they are written by a certain rule or formula. Similarly, if I write 3 7 11 15, okay, and the same way we can write one more example, 5 12 19 and 26. Okay, so these are the example of series. One more, I am writing 1 2 4 8 and 3 6 12 24 5 50 45 130। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा सभी जो आपके पास 6 के 6 एग्जाम्पल है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ सीरीज। ओके, ये सभी के सभी एग्जाम्पल क्या बच्चों, सीरीज के एग्जाम्पल। ओके, अब जो हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक 10th क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 4 माइनस 2 करें तो 2 आएगा, 6 माइनस 4 करें तो 2 आएगा, 8 माइनस 6 किया तो आपका 2 आ गया, 10 माइनस 8 किया तो 2 आ गया। एंड यहाँ पर देखिए जो डिफरेंस आ रहा है, लगातार दो नंबर्स हैं, जो टर्म्स हैं, उन टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। यहाँ पर देखिए 3 माइनस 7 माइनस 3 दैट इज 4, 11 minus 7 that is 4, 15 minus 11 that is 4. Okay, and here 15 minus 5 that is 7, 12 minus 19 minus 12 that is 7, and this is also 7. Okay, तो इस एग्जाम्पल में इन एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। ओके, ओके, एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 1 को हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई अगर फिर से 2 से करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से करें तो नेक्स्ट नंबर हमें मिलेगा। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 देन मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, सो यहाँ पर हमने सीरीज को 2 टाइप्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक सीरीज में हमने क्या किया प्यारे बच्चों, एक सीरीज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्लस कर, या तो आप प्लस कह दो या डिफरेंस कह दो,
करने पर हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो जहाँ पर प्लस है, यहाँ पर लगातार दो पदों का जो अंतर है, तो जो टर्म्स आप ले इनका जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 2 2 या 4 4 4, सेम डिफरेंस यहाँ रिपीट होगा। तो इस डिफरेंस वाली जो सीरीज है उसका नाम क्या होता है बच्चों, उसका नाम हमें देना है एपी। ओके, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ओके, समांतर समांतर श्रेणी 1 मिनट भाई। इसको नाम देना है समांतर श्रेणी का। क्यों देना है, समान अंतर की जो डिफरेंस आपका है वो क्या है, वो आपका सेम आए, तो इसलिए इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। ओके जो अंतर आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ओके, या क्या कहेंगे हिंदी में, सारों अंतर। ओके, जिसको हम लिखेंगे डी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमें नेक्स्ट जो नंबर है, जो टर्म है, वो पता चल रहा है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस ऐसी सीरीज को कहते हैं हम जीपी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, या हिंदी में कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी। ओके, और यहाँ पर हमें क्या, डिवाइड करने पर, ठीक है, यहाँ पर 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड किया 2 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं बच्चों कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, ओके, जिसको हम नोट करते हैं आर के द्वारा। और आर कैसे मिला हमें, कि 2 को आपने 1 से डिवाइड किया तो 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम डिवाइड करके निकालते हैं कॉमन रेशियो, यहाँ पर अंतर निकालते हैं बाय डिफरेंस। ओके, तो ये जो आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, इसको हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं 11th के मैथमेटिक्स में, और ये हमारा क्लास 10th का काम है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th के सिलेबस में शामिल है। तो यहाँ पर क्या है आपकी समांतर श्रेणी। सो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी हम लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो क्या हो सकता है, इस एक को एक एग्जांपल के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए आपको एक एपी यहाँ पर, ठीक, और दैट इज व्हाट 2, 5, 8, 11। ओके, तो ये आपके पास आ चुकी है, एक एपी आ चुकी है। अब यहाँ पर जो एपी है, ये 2, 5, 8, 11, इनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इनको कहते हैं हम टर्म्स। ओके, इनको क्या कहेंगे, इनको इंग्लिश में टर्म्स कहेंगे, हिंदी में कहेंगे पद। ओके, और इन पदों को डिनोट आपने किससे करना है, इन पदों को आपने नोट करना प्यारे बच्चों स्मॉल लेटर के बाद, स्मॉल ABC, A1, A2, A3, A4, ओके, एंड सो ऑन। कॉमा लगाकर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो टर्म हो सकती है, मान लीजिए उसको हम कह रहे हैं लास्ट टर्म। ओके, तो जो ये आपकी क्या होगी, ANth टर्म, यानी इसको हम कहेंगे लास्ट टर्म, लास्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास A1 क्या है, A1 की बात की जाए तो वो हमारे पास आ गया है 2। ओके, अब यहाँ पर अंतर कितने का है, अगर आप अंतर की बात करें, जो अंतर जो है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डीस के द्वारा नोट करेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम A2 माइनस A1। ओके, ये नेक्स्ट लगातार दो टर्मों का अंतर हम करेंगे। तो 5 माइनस 2 यहाँ पर किया, 5 माइनस 2 किया तो ये हमारे पास 3 आ चुका। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, डी की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी। ओके, तो यहाँ पर A1 मैंने 2 लिख दिया, फिर मैं A2 लिख रहा हूँ। ओके, A2 मेरे पास क्या है, दैट इज 5, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
फर्स्ट टर्म 2 है प्लस में डी, ओके, यानी ये जो आपकी सेकंड टर्म है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस में डी करके। देन मैंने लिखा A3, तो A3 मेरा क्या है, मेरा A3 8 है। दैट इज व्हाट कि फर्स्ट टर्म आपकी 2 है प्लस में यहाँ पर 3 जो आपका डिफरेंस आया है, ओके, ये 2 है फर्स्ट टर्म। 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई किसी कर दूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो 3 2 6, 6 प्लस 2 दैट इज 8, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में डबल ऑफ डी, ओके। देन वी राइट a फॉर दैट इज व्हाट, दैट इज 11। फिर से हम लिखेंगे 2 प्लस में, अब डिफरेंस 3 है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 9 इंटू 11, यानी यहाँ पर इसको हम लिख पाएंगे a प्लस में 3, ओके। तो ये आपकी जो टर्म्स आ रही है, ओके, ये आपकी क्या आ गई है, ये आपकी आ गई ए, ओके, यानी A1 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 A1। तो यहाँ पर A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D, A प्लस 3D, ये क्या आ रही है, ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ AP प्यारे बच्चों। अब इसमें हम अगर और टर्म्स नेक्स्ट टर्म यहाँ पर हम लिखने जाएं तो हम कैसे लिख पाएंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट ए 10th टर्म पे जाऊं तो वो क्या हो, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ, ठीक है, मैंने ऑब्जर्वेशन की कि जब मैं A1 टर्म निकाल रहा हूँ दैट इज A1 ओनली, A2 टर्म जब मैंने निकाली तो वो कैसे किया, मैंने फर्स्ट टर्म को लिया और फिर D ले रहा हूँ, D कितना ले रहा हूँ मैं, 1D ले रहा हूँ, 2 है तो मैंने 1D लिया। चलिए सभी को हम ऑब्जर्व करते हैं, A1 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 A1, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो तो सभी में है। इस प्रकार 10th टर्म जब आप लिखोगे क्या उसमें भी A1 आएगा, यस आएगा, और फिर हम लगाएंगे प्लस का साइन। अब मैंने जब A2 निकाली, सेकंड टर्म निकाली तो मैंने D1 लिया है, जब थर्ड टर्म निकाली तो D मैंने 2 लिया है, जब फोर्थ टर्म निकाली तो D मैंने 3, यानी 1 लेस करके, एक कम करके आपने D लेना है। अब मैं 10th टर्म निकालना चाहता हूँ तो D मेरा एक कम करूंगा तो 9 हो जाएगा, यानी A1 प्लस में 9D। तो A1 मेरा क्या है, 2 है, प्लस में 9, और D मेरा क्या आ चुका है, D मेरा 3 आया, ओके। तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस में 27 दैट इज 29, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि 100th टर्म जो होगी वो किसकी होगी, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो हम लेंगे ही लेंगे, प्लस में डी कितने लेने हैं, एक कम करके 1 लेस करके 99D, दैट इज व्हाट, A1 आपका क्या है, 2 है, प्लस में 99 हो गया, और डी आपको कितना गिवन है, 3, ओके, दैट इज व्हाट 2 प्लस में, ठीक है, 293 हो जाएगा, नोटिस सॉरी ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 297 दैट इज 299। तो इस प्रकार हम कोई भी टर्म अब लिख पा रहे हैं, हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया कि इस प्रकार इनको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चों इसकी जो nth टर्म होगी, nth टर्म अगर आपसे पूछी जाए तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया हमने कि फर्स्ट टर्म तो आने ही चाहिए, A1 तो सब में आएगी, प्लस में D लेंगे, और D क्या होगा, 100 था तो 99, 10 था तो 9, 4 है तो 3, यानी 1 लेस करके nth है, तो हम क्या करेंगे, n में से 1 माइनस कर देंगे इंटू में D, ओके। तो ये मेरे पास क्या आ चुकी है प्यारे बच्चों, ये मेरे पास आ चुकी है जनरल टर्म, ओके। कोई भी लास्ट टर्म आपने लिखनी हो तो लास्ट टर्म आप यहाँ पर लिख पाओगे, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ चुका है, यदि आए तो एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है, कि अगर हमें लास्ट टर्म आप पूछोगे तो उसका जो फार्मूला होगा वो हमें पता चल चुका है, ओके। तो इसको क्या कहते हैं, इसको लास्ट टर्म भी कह देते हैं, ओके। लास्ट टर्म अगर आपने लिखनी है तो वो फार्मूला क्या रहेगा, A1 प्लस में n-1 इंटू में D, ठीक है। हाँ, आज हमारी कोशिश रहेगी कि एक्सरसाइज 5.1 को यहाँ पर आज कंप्लीट किया जाए। तो अब तक जो हमने सीखा वो क्या है, तो समांतर श्रेणी हमारे पास क्या बनती है प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी
संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो आपने देखा कि एक निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस या सारों। ओके, और याद रखिए कि ये जो सारों अंतर है, जिसको हम डी से लिख सकते हैं, धनात्मक हो सकता है कि वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, या जीरो भी हो सकती है। ओके, एन अरिथमेटिक progression is the list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। कि पहली टर्म को छोड़ के बाकी जो नेक्स्ट टर्म हम कैसे बना सकते हैं कि पहली वाली टर्म में आपने डी जोड़ देना है तो हमें नेक्स्ट टर्म यहाँ पर मिल जाती है। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस of the AP। Remember that it can be positive, it can be negative और जीरो। ठीक है, तो जिन बच्चों को समझ में आ चुका है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ चुका है। चलिएगा बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या करें कि एपी आपको गिवन, उससे पहले कह दिया कि एक एपी है। ओके, सो एपी है के लिए प्रथम पद ए और सारों अंतर डी। यहाँ पर हमने क्या क्या निकालना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म ए निकालनी है एंड द कॉमन डिफरेंस बी बताना है। ओके, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट है, ये आपकी क्या होगी प्यारे बच्चों, ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी। ओके, ये आपकी A1 फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये आपकी सेकंड टर्म हो जाएगी, ये आपकी थर्ड टर्म हो जाएगी और ये आपकी फोर्थ टर्म। सिंपल है। अब यहाँ पर जो हमसे पूछा गया नंबर 1 क्या, फाइंड द प्रथम पद। फर्स्ट टर्म की बात की जाए A1 तो हमारे पास क्या आ चुका है 3/2 आ चुका है, और फिर हमने कॉमन डिफरेंस D निकालना है। और D हम कैसे निकालेंगे, लगातार दो जो संख्याएं हैं उनका डिफरेंस करके। ओके, नेक्स्ट में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देना, तो वो हमारे पास क्या आ गया, बाई 2 क्या है 1/2 है, 1/2 में से माइनस कर देना है 3/2। ओके, दैट इज व्हाट 2 इज द एलसीएम। सो 1 माइनस 3 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 आपने किया माइनस का 2 आ गया, माइनस 2/2 दैट इज माइनस के 1। ओके, तो सिंपल है। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी डी की वो हमारे पास क्या आ चुकी है, दैट इज -1। फर्स्ट टर्म गिवन है A1। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया है? यदि आए तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी भी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या कह रहा है, कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग लिस्ट और नंबर फॉर्म एन एपी, कि एपी कौन बना रहा है, इनमें से कौन कौन से एपी के एग्जाम्पल्स है। राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, और इससे नेक्स्ट जो टू टर्म्स बन सकती है उनको भी आपने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल्स है एंड टू एग्जाम्पल वी कैन डू। हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है बच्चों, कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सभी टर्म्स को लिख लेते हैं। हमने A1 क्या गिवन है प्यारे बच्चों, दैट इज 4। ओके, फिर हमने क्या कहा कि हमारे पास जो A2 है, A2 क्या है, फर्स्ट एग्जांपल मिल जाती 10। ए थर्ड क्या है प्यारे बच्चों, दैट इज व्हाट 16। एंड ए फोर्थ टर्म क्या है, तो दैट इज 22। ओके, तो आपको पता है कि एपी कब फॉर्म हो, एपी कब बनाएगा, जब डिफरेंस जो कॉमन डी है वो क्या है, वो सेम आंसर आए, कांस्टेंट आए, फिक्स आए, तो हम कहेंगे कि गिवन जो सीरीज है वो एक एपी बनाती है। चलिएगा करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए हम डी निकालने जा रहे हैं, डी निकालने जा रहे हैं तो डी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देखें क्या जो डी है बार बार वही रिपीट हो रहा है। चलिएगा करते हैं इसको। अब यहाँ पर मेरे पास डी मैंने निकाला, सबसे पहले D1 निकाल रहा हूँ, तो A2 माइनस A1 करेंगे। ओके, पहली टू टर्म्स का हम डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे, दैट इज व्हाट 10 माइनस में 4 दैट इज 6। ओके, नाउ D2 निकालेंगे। अब D2 क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2। ओके, क्या करेंगे A3 माइनस A2 यहाँ पर कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या है 16 माइनस 10, इट मीन दिस इज 6। और भी टर्म्स हैं, यस 16 और भी है हमारे पास, तो D3 क्या आ जाएगा, दैट इज A4 माइनस A3। ओके, तो A4 हमारे पास क्या है, दैट इज 22 माइनस 16 किया तो हमारे पास 6 आ गया। इन केस में हमने देखा कि जो D1 है वो D2 के इक्वल है, वो D3 के इक्वल है, तो जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम आ रहा है।
तो इसलिए दिस इज द गिवन सीरीज आर एपी। तो ये आपकी क्या बनाती है कि एपी बनाती है, या इसको आप कह सकते हो कि ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण करती है। क्या ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका है? इसी प्रकार जो अन्य एग्जाम्पल्स हैं उनको हम कर सकते हैं। चलिएगा, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड और आप कर सकते हो, और देखते हैं कौन सा पार्ट यहाँ पर हम कर सकते हैं। चलिएगा, इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर करते हैं। ओके, सो लेट मी डू द थर्ड पार्ट। फर्स्ट हमने कर लिया है, देन थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिएगा a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू माइनस की 2। ओके, देन a2 आपका क्या है, a2 आपके पास गिवन है, दैट इज 2 ओनली। देन आपका a3 आ गया। ओके, a3 आपका क्या आ गया है, दैट इज अगेन माइनस। a2 करेंगे तो a3 आपका क्या है, माइनस का 2 है, माइनस का 2। जितना भी आप चलोगे 8 रुपये अतिरिक्त आपको देना पड़ेगा। तो क्या ये आपके लिए एपी बना रहा है, ये देखते हैं। चलिए इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर मिलेगा। देखिएगा, फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर 15 मीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल। चलिएगा, मान लीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ 1 किलोमीटर, ओके, हम 1 किलोमीटर गए जिसको मैंने A1 के द्वारा डिनोट किया, तो दैट इज हाउ मच फेयर, 15 रुपीज। ओके, तो 15 रुपीज यहाँ पर मुझे पे करना पड़ेगा अगर मैं सिर्फ 1 किलोमीटर चला गया। ठीक है, और फर्स्ट किलोमीटर है, और मैंने क्या किया, अगर मैं 2 किलोमीटर यहाँ पर जाना चाहता हूँ, ओके, 2 किलोमीटर जाना चाहूँगा तो क्या होगा कि मुझे 15 तो यहाँ पर देना ही देना होगा। ओके, 15 तो मुझे देना ही पड़ेगा, प्लस में 8 रुपीज एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ओके,
तो इसको मैंने फिर से A1 के द्वारा नोट कर रहा हूँ। देखिए मुझे अगर 2 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का 15 होगा, एंड फॉर एक्स्ट्रा ईच कितना देना पड़ेगा, 8 रुपये। ओके, सो एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ओके, क्योंकि 1 तो मैं जाऊँगा 15 लगेंगे, 2 जाऊँगा तो 8 भी एक्स्ट्रा हम मुझे भी यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज 23। ओके, 23, जिसको मैं डिनोट कर लेता हूँ A2 के। सपोज करो मैं 3 किलोमीटर यहाँ पर जाना चाहता हूँ। ओके, 3 किलोमीटर जाना चाहता हूँ तो 2 किलोमीटर का जो फेयर है वो देना ही देना, प्लस में 1 मोर आ रहा है। ओके, 3 किलोमीटर किसके इक्वल है, दैट इज 2 किलोमीटर प्लस में 1 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया। 2 किलोमीटर का फेयर कितना है, 23 आया है, और 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज फिर मुझे पे करना पड़ेगा, दैट इज ₹31। ओके, जिसको मैंने नोट किया है A3 के द्वारा। सिमिलरली अगर मैं 4 किलोमीटर यहाँ पर जाना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट 2 किलोमीटर प्लस में 2 किलोमीटर कर देता हूँ, या 3 कर देता हूँ, तो 3 प्लस एक्स्ट्रा 1 के लिए 8। तो 3 किलोमीटर का मेरा पहले फेयर लग चुका है, दैट इज 31 रुपीज, और 1 किलोमीटर के लिए मुझको 8 पे करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट 39 रुपीज। ओके, और जिसको मैंने नोट कर लिया A4 के द्वारा। ओके, तो जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फेयर जो है वो बना दिया। अब मैं चेक करना चाहूँगा, अब मैं क्या चेक करना चाहूँगा, पहले तो मैं डिफरेंस जो है वो चेक करना चाहता हूँ कि डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने चेक किया, सबसे पहले डी निकाला, दैट इज A2 माइनस A1। ओके, D1 निकाला, तो A2 मेरा क्या है, A2 मेरा क्या है, 23 रुपीज है, तो दैट इज 23 माइनस 15, तो कितना आ गया, दैट इज ₹8। ओके, सिमिलरली अब D2 मैं यहाँ फाइंड आउट करूंगा, दैट इज व्हाट A3 माइनस A2, दैट इज व्हाट, तो A3 मेरे पास क्या है, A3 मेरे पास 31 रुपीज आया है, और A2 मेरे पास क्या था, A2 मेरे पास था प्यारे बच्चों 23। ओके, सो ये मेरे पास क्या आ गया, फिर से ₹8 आ गया। सिमिलरली अगर मैं D3 यहाँ पर फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगा, A4 माइनस A3 आएगा। ओके, A4 क्या 39 है, 39 माइनस में 31, दैट इज व्हाट, दैट इज 8। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो डी है, डिफरेंस जो है, जो आपने 8 रुपये इस एडिशनल किलोमीटर के लिए लिया, वो हमारा डी यहाँ पर बन रहा है, जो कि फिक्स हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, दिस इज फॉर्म एन AP, एक समांतर श्रेणी का निर्माण। ठीक है जी, तो सिमिलरली जो क्वेश्चन है आपने स्टेटमेंट देखे फिर से आपने इसको करना है, इन क्वेश्चनों को आपने करना है 4 पार्ट यहाँ पर दिए। ओके, सभी के सभी 4 पार्ट्स को आपने यहाँ पर करना है, आपने जैसे स्टेटमेंट में कहा गया आप वैसा करें, और फिर आप डिफरेंस फाइंड आउट करें। कोई डाउट आ रहा है तो फिर से आप कमेंट करके बताएं, ताकि बाकी क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में ले पाए। चलिएगा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द EP when the first term A and the common difference D are given as follow। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वभौमिक D निम्नलिखित है। तो इन सभी में हमने क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, फर्स्ट 4 टर्म यहाँ फाइंड आउट करनी है, और साथ में क्या है, साथ में हमने करना है 1 मिनट। चलिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें चाहिए क्या, हमें गिवन क्या है, जो हमें गिवन है A की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। A की वैल्यू क्या है, A इज गिवन दैट इज 10। ओके, A1 यहाँ पर गिवन है, एंड वी हैव गिवन द D इज 10। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, फर्स्ट टर्म भी यहाँ पर लिखनी है, सेकेंड टर्म भी यहाँ लिखनी है, और थर्ड टर्म भी यहाँ लिखनी है, एंड फोर्थ टर्म भी यहाँ पर हम लिखनी है। और क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले A1 यहाँ पर क्या गिवन 10 है। अब A2 अगर आपने निकालना, तो मैंने आपको बताया था कि A1 तो आपने लेना ही लेना, प्लस में D क्या लेंगे, एक लेस करके 1D हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू 10 है,
प्लस में 1 आ गया और डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन, दैट इज 10। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, 20 आ गया। देन A3 निकालनी, तो A1 तो आपने लेना ही लेना, प्लस में D कितने लेने हैं, 1 लेस करके 3 है तो 2D यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस में 2 और D की वैल्यू फिर से 10, तो 20 प्लस 10 दैट इज 30। ओके, A4 है, A1 प्लस में 3, 1 लेस करके 3 और D की वैल्यू क्या है 10। ओके, सॉरी D यहाँ पर D लिखेंगे, एक मिनट, तो 10 प्लस में 3 इंटू में 10, तो ये हमारे पास 40 है। ओके, तो हमारे से पूछेगी ये फर्स्ट 4 टर्म 10 20 30 40, तो फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पर हम लिख चुके हैं। ओके, सो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द गिवन। ओके, सिमिलरली क्योंकि 5 पार्ट्स है, वन मोर पार्ट यहाँ पर हम कर लेते हैं। ओके, एनी पार्ट यू कैन से टेक द फिफ्थ पार्ट। ओके, फिफ्थ पार्ट भी यहाँ पर हम कर लेते हैं, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ओके, सो यहाँ पर ए आपको क्या है, ए आपको गिवन है पहले बच्चों, दैट इज माइनस का 1.25। ओके, एंड डी कितना गिवन, डी इज गिवन दैट इज माइनस के 0.25। ओके, दिस इज गिवन। नाउ we have to write first 4 term, first term लिखनी है, सेकंड टर्म लिखनी है, थर्ड टर्म लिखनी है, फोर्थ टर्म यहाँ पर हमने लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म है, दैट इज माइनस के 1.25। सेकंड टर्म यहाँ पर क्या, सेकंड टर्म क्या निकालनी, जो सेकंड निकालनी तो A1 तो हमें लेना ही पड़ेगा, प्लस में D कितना लेंगे 1D यहाँ पर लेंगे, तो A1 की वैल्यू क्या, माइनस के 1.25 प्लस में D यहाँ पर दिया माइनस के 0.25। इसको हल किया तो क्या है हमारे पास, इसको हल कर लेते हैं। इसको हल किया तो क्या है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 1.50 यहाँ पर आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड ए थर्ड। अब ए थर्ड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा प्लस में 2D। ओके, दैट इज व्हाट, A1 आपके पास क्या है, A1 इज माइनस के 1.25 प्लस में 2D, D आपके पास क्या, माइनस का 0.25। ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के 1.25, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसका डबल कर देंगे तो माइनस का 0.50, दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस का 1.75। ओके, क्लियर यहाँ तक। सिमिलरली ए फोर्थ निकालेंगे तो A1 प्लस में 3D करेंगे, A1 की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज माइनस के 1.25 प्लस में 3 और D की वैल्यू यहाँ पर क्या है, D की वैल्यू आपको गिवन है माइनस के 0.25। ओके, विद साइन माइनस, हल किया क्या, माइनस के 1.25 देन माइनस 0.75 होगा, 25 को मल्टीप्लाई कर दिए 3 के साथ, इसको ऐड किया तो क्या है, चलिए ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 2.00। ओके, तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पर हमने लिख ली थी। क्या आपको समझ में आया, यदि आया तो फटाफट कमेंट करें और जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ताकि जब आप एक्सरसाइज करें तो ये आपके लिए सहायक सिद्ध हो, हेल्पफुल हो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। वेरी सिंपल यहाँ पर गिवन है। एक तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपने राइट द फर्स्ट टर्म, प्रथम पद यहाँ पर आपने लिखना है, एंड सारो अंतर। ओके, तो यहाँ पर जो गिवन है A1 आपने फाइंड आउट करना है और आपने निकालना है D, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ओके, D का मतलब आपने कॉमन डिफरेंस लेना, दो वैल्यूज यहाँ पे फाइंड। चलिए थर्ड का फर्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज का
थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें पता कि A1 की वैल्यू यहाँ पर 3 हो चुकी है एंड A2 की वैल्यू अगर पूछी जाए तो दैट इज 1 एंड ए थर्ड आपसे पूछा जाए तो दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस टू 1 एंड ए फोर्थ आपसे पूछी जाए तो दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस टू। अब यहाँ पर आपको A1 की बात की जाए कि फर्स्ट टर्म निकालेगा तो दैट इज सिंपल ओनली, फर्स्ट टर्म आपको पता चल चुकी है, थर्ड है। अब डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। ओके, एनी अगर आप चाहो लगातार किन्हीं भी दो पद का अगर आप चाहो तो A3 माइनस C2 कर सकते हो या आप A4 माइनस C3, आंसर विल बी द सेम। A2 की बात की जाए तो दैट इज 1, ओके, माइनस में A1 क्या है 3, तो 1 माइनस 3 किया दैट इज माइनस के 2। ओके, तो डी यहाँ पर आ चुका है दैट इज माइनस के 2। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका? यदि आया तो फटाफट कमेंट करें यस सर हमें समझ में आ चुका है। चलिएगा, और कौन सा क्वेश्चन करें इसका, ये डिफरेंस है, हो जाएगा ये कर लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट यहाँ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड थर्ड पार्ट यहाँ हल कर लेते हैं। सो यहाँ पर A1 यहाँ पर क्या है, A1 क्या गिवन है, दैट इज 1/3, तो ये पूछा गया फर्स्ट टर्म तो वो हमारी हो चुकी है। देन सेकंड टर्म क्या गिवन है, सेकंड टर्म आपको 5/3 गिवन है, ओके, एंड ए थर्ड दैट इज व्हाट, दैट इज 9/3 एंड ए फोर्थ टर्म की बात की जाए तो वो क्या है, दैट इज 13/3। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हम निकाल चुके हैं, अब निकालना अपने को डी। ओके, फर्स्ट टर्म तो डायरेक्ट है, यू कैन राइट द आंसर। नाउ डी निकालना है तो दैट इज A2 माइनस A1 कर दीजिएगा। A2 यहाँ पर क्या 5/3 है, तो सो 5/3 माइनस में 1/3, तो डायरेक्ट करेंगे 5 माइनस 1 दैट इज 4/3, तो डी हमारे पास क्या आ चुका है 4/3 यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो सिमिलरली बचे हुए दो पार्ट्स को आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। Which of the following are APs? If they are form an AP, find the common difference D and the right three more terms. सिंपल है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार अंतर D बताएं और इनके 3 और पद लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। चलिएगा करते हैं, फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। सो A1 क्या है, दैट इज 2 एंड A2 यहाँ पर क्या है, A2 इज 4, A3 की बात की जाए दैट इज 8। यहाँ पर क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है AP है या नहीं, तो इसलिए आपको सभी टर्म यहाँ पर लिखनी है। इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी टर्म नहीं छोड़नी, क्योंकि सभी का डिफरेंस D यहाँ पर हमने निकालना है, सभी का डिफरेंस यहाँ जरूर करेंगे, तो इसलिए इस केस में सभी को आपने लिखना है। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखें। अब निकालेंगे D1। ओके, D1 क्या आएगा, A2 माइनस A1। ओके, दैट इज व्हाट, A2 क्या आपका 4 है, A1 क्या है, दैट इज 2 है, तो डिफरेंस किया आपका 2 आ गया। चलिएगा D2 यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, A3 माइनस A2 दैट इज व्हाट 8। A3 क्या आपका 8 है, A2 4 है, तो 8 माइनस 4 करेंगे दैट इज 4। ओके, ठीक है जी। देन वी फाइंड D3 इज व्हाट A4 माइनस A3, तो A4 यहाँ पर 16 है, 16 माइनस 8 किया दैट इज 8। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि जो D हमारा है, D इन और केस D1 जो है ना, D1 D2 के इक्वल नहीं है, ये D3 की इक्वल, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, कॉमन से डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो दिस इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है, दिस इज नॉट एन AP। ओके, क्या आपको समझ में आ चुका है, फटाफट बताएं। सिमिलरली आपके पास 6 पार्ट है, वन मोर पार्ट वी कैन डू, एनी पार्ट यहाँ पर कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन थर्ड पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं, और टाइम बच गया तो और भी पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर थर्ड यहाँ पर कर लेते हैं।
सो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है प्यारे बच्चों, a1 क्या गिवन है, दैट इज -k 1.2। ओके, a2 की बात की जाए, a2 यहाँ पर क्या गिवन, a2 गिवन है दैट इज -k 3.2। a3 की बात की जाए तो दैट इज व्हाट, दैट इज -k 5.2। a4 की बात की जाए दैट इज व्हाट, a4 इज -k 7.2। ओके, सो 4 पार्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, 1 2 3 4 4 टर्म्स दी। अब यहाँ पर हम डी निकालने जाएंगे, डी बताएगा कि क्या ये एपी बनी है या नहीं बनी। ओके, डी हमने यहाँ पर निकाला, तो डी निकाला दैट इज d1 a2 माइनस a1 करेंगे। ओके, सो a2 यहाँ पर क्या है, a2 आपका है -k 3.2 माइनस में माइनस का 1.2। ओके, फर्स्ट में आ रही, ये आपका a2 है, माइनस करें जो कि पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट, -k 3.2 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। ओके, दैट इज व्हाट, सो 3 अगर 1 माइनस 3 करें तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी -k 2.0। ये आपका d1 आ चुका है। ओके, अब d2 यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, तो दैट इज व्हाट, a3 माइनस a2। ओके, तो a3 आपका क्या, -k 5.2 माइनस में माइनस का 3.2। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -k 5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2। ओके, सो यहाँ देखिएगा, यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि 3 माइनस 5 करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2.0। ओके, नाउ d3 फाइंड आउट कर लेते हैं, d3 क्या आएगा, दैट इज a4 माइनस a3। तो a4 यहाँ पर क्या है, -k 7.2 है, माइनस में a3 किया दैट इज -k 5.2, दैट इज व्हाट, -k 7.2 प्लस में 5.2 दैट इज व्हाट, फिर से 2 आ गए, 5 माइनस 7 करेंगे माइनस का 2.0, 2 माइनस 2 0 0। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डी जो है आपका d1 आपका है, आपका d2 आया है, d3 आया है, ये सभी के सभी देखिए d1 d2 d3 ऑल आर सेम। ठीक है, तो यहाँ क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन में कहेंगे कि हेयर d1 इज इक्वल टू d2 दैट इज इक्वल टू d3, और ये वैल्यू क्या, -k 2.0। तो इसलिए ये क्या बनाए, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। अब एपी है तो क्या क्या, 3 और पद लिखी, नेक्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पर लिखेंगे, कितने टर्म्स यहाँ पर 4 गिवन, तो ए फिफ्थ यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ए फिफ्थ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ए सिक्स्थ यहाँ पर लिखना है, और ए सेवंथ टर्म, ये टर्म्स यहाँ हमें लिखनी पड़ेगी। ओके, तो फिफ्थ है तो हम कहेंगे कि फर्स्ट टर्म तो लेनी है, और डी कितने लेंगे, 4d लेंगे, और इसमें फर्स्ट टर्म लेंगे प्लस में डी कितने लेंगे, 5d यहाँ पर लेंगे, और इस केस में a1 प्लस में 6d यहाँ पर हम लेंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, a1 गिवन है दैट इज -k 1.2 प्लस में 4d यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, -k 2.0। सोल्व किया तो क्या है, -k 1.2 एंड माइनस हो जाएगा -k 8.0। ठीक है, क्या बात समझ आ रही है, 1.2। ओके, हमारे पास d क्या है, फर्स्ट टर्म क्या, -k 1/2 प्लस में 4d क्या है, d है, अपने पास 2.0, तो यहाँ पर हल किया, यहाँ पर हल किया तो माइनस कर देते हैं, माइनस यहाँ पर किया तो 8 माइनस 1 करते तो 7 होता, विद 2 है तो 6.8, नहीं प्लस करेंगे, so this minus that is positive, then we will make it
8 and 1 माइनस के 9.2 हो जाएगा। ओके, नाउ A6 A1 क्या है, माइनस के 1.2 प्लस में 5 और D क्या है, माइनस के 2.0 इक्वल टू माइनस के 1.2 माइनस। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 टू 10 हो जाएगा, 10.0 एंड किया माइनस के 11.2। ओके, एंड इन द लास्ट A1 माइनस के 1.2 प्लस में 6 और D क्या है, माइनस के 2.0 इक्वल टू माइनस के 1.2, देन दिस इज 12 माइनस के 12। ओके, ऐड किया माइनस के 13.2। ओके, सो ये आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स यहाँ। क्या सभी बच्चों को समझ में आ चुका है? यदि आया है तो एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर, इस क्वेश्चन को अब हम कर सकते हैं। बचे हुए 5 पार्ट है, यहाँ पे 6 पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर कर पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब उसी के बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन 4 में कितने पार्ट है, 15 पार्ट्स यहाँ पर गिवन है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। Which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference and the write 3 more terms. Okay, so फिर से हम कर लेते हैं, इन 2 क्वेश्चन इनमें से कर लेते हैं और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो any question we can do, any question here. Okay, ये सिंपल है, चलेगा। 9th पार्ट यहाँ पर करते हैं। 9th पार्ट यहाँ पर क्या है, A1 यहाँ पर क्या गिवन क्या है, so that is 1, A2 यहाँ पर क्या गिवन, that is 3 and A3 क्या गिवन है, that is 9। okay, and A4 यहाँ पर क्या है, that is 27। okay, so यहाँ पर D हम निकालेंगे, D1 यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, that is A2 माइनस A1 करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे, that is 2। ओके, D2 यहाँ पर निकालते हैं, A3 माइनस A2 यहाँ पर लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 3। ओके, 9 माइनस 3 लिखेंगे, तो दैट इज व्हाट, दैट इज 6। तो कम डिफरेंस यहाँ सेम नहीं आ रहा है। आप यहाँ भी कह सकते हो, D3 भी निकाल सकते हो, A4 माइनस A3, दैट इज व्हाट, 27 माइनस में 9, दैट इज 16। ओके, so we can say D1 is not equal to D2, is not equal to D3। okay, so this is not an AP। तो ये क्या है, ये आपके पास एक AP नहीं है। ओके, अगर AP नहीं है तो हमें नेक्स्ट टर्म यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सिमिलरली ये स्क्वायर वाली ये भी AP नहीं बनाएगी, ये भी AP नहीं बनाएगी, ये भी AP नहीं बनाएगी। ओके, एनी वन मोर पार्ट, एनी यू कैन से, कोई भी पार्ट यहाँ पर हम कर सकते हैं। ये भी AP नहीं है, ये AP का एग्जाम्पल है। ओके, सो डिफरेंट वन तो कोई है नहीं, ये भी AP नहीं है, ये भी AP नहीं है। तो ये जो है इस पार्ट को करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों क्या गिवन है, A1 यहाँ पर क्या गिवन, A1 इज माइनस के 1/2। ओके, तो सिंपल है, ये तो सिंपल क्वेश्चन खा लिया भाई। A2 क्या है, माइनस के 1/2। ओके, A3 क्या है, A3 आपका माइनस के 1/2। फटाफट करते हैं, D निकाला मैं डायरेक्ट, D1 यहाँ पर निकाला, माइनस के 1, A2 माइनस A1 करूँगा। ओके, A2 माइनस A1 करूँगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 0। मैं D2 निकालूंगा, A3 माइनस A2 करूँगा, माइनस के 1/2 माइनस में माइनस के 1/2 अगेन 0। ओके, ये वन मोर टर्म है, उसको भी लिख लेते हैं, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 दैट इज 0। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर D सेम आ रहा है तो ये AP बनाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया नेक्स्ट टर्म्स। ओके, इन 1 2 3 4 टर्म दी हुई है, हमें 5th निकालनी है, 6th निकालनी है और 7th। ओके, क्योंकि देखिएगा ये क्या है, इसमें जो प्लस क्या हो रहा है, प्लस हर बार D हो रहा है, 0 0 प्लस करेंगे तो यहाँ भी ये 0 आ जाएगा,
-1/2 में 0 जोड़ा तो -1/2 फिर सेम रिपीट हो जाएगा। ओके, क्या है कि जो फोर्थ टर्म आपकी, ठीक है, ये फोर्थ प्लस में अगर डी करें तो आपकी फिफ्थ टर्म आएगी, ठीक है ना। तो ये फोर्थ की वैल्यू -1/2 है, डी की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया। सिमिलरली इसमें क्या करें, फिफ्थ टर्म आपकी ये, इसमें 0 ऐड करेंगे आ जाएगा, इसमें 0 ऐड करेंगे ये आ जाएगा, तो सिंपल था। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1 आज की क्लास। आपको कैसी लगी? थोड़ी लेंथी क्लास थी आज की, लेकिन हमने निपटा दी है एक्सरसाइज 5.1। और ऐसे ही मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो जरूर जुड़े सभी बच्चे। और जो बच्चे आज चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड किया हुआ है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करें मेरा सवाल मैथमेटिक्स लिखकर, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्लास को कर दीजिएगा लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक इसी समय इसी चैनल।